तुर्की में जिन्नात के शहर के नाम से मशहूर एक जेरे जमीन शहर दुनिया का सबसे अजीबोगरीब और पुरअसरार इलाका है। काई माकली नामी इस शहर को 1964 के करीब सयाहों के लिए खोला गया। माहिरीन का कहना है कि जिन्नात का ये जेरे जमीन शहर एहरामे मिस्र से भी ज्यादा पुरअसरार है। इस शहर को किस तरह तामीर किया गया, इस बारे में माहिरीन आज तक कुछ भी बताने से कासिर हैं। इस पुरअसरार शहर की दरियाफ्त इस तरह हुई कि एक मकामी शख्स ने अपने घर की तामीर के लिए खुदाई की तो यहाँ से एक बहुत बड़ा पत्थर निकल आया। उस पत्थर को जब हटाया गया तो उसके नीचे एक सीढ़ी बनी हुई थी जो जमीन की गहराई तक जा रही थी। उस शहरी को खुद उस सीढ़ी से अंदर जाने की हिम्मत नहीं हुई। उसने मकामी हुकाम को इस बारे में बताया तो हुकाम की जानिब से उस शख्स को दूसरी जगह जमीन अलाट करके इस मकाम को सरकारी करार दे दिया गया। बाद में जब माहिरीन सीढ़ियों से नीचे उतरे तो उनकी हैरत की उस वक्त कोई हद ना रही जब उन्हें एक वसीओ अरीज शहर देखने को मिला। इस शहर की दरियाफ्त के बाद से अब तक इस पर तहकीकात जारी हैं। ये जेरे जमीन शहर तुर्की के जिस सूबे में वाक़ है, इसी सूबे में कभी माजी की मारूफ अनातोलिया सल्तनत भी वाक़ थी। माहिरीन का कहना है कि ये एक हैरत कदा है। जदीद तहकीक से मालूम हुआ है कि इस शहर को 7वीं सदी कबल मसीह में तामीर किया गया। इस शहर में सतह ज़मीन से 11 मंजिल नीचे तक भी इमारतें मौजूद हैं और सबसे निचली मंजिलें 85 मीटर गहराई में वाक़ हैं। इस मतरूका शहर में लाइफ स्टॉक, अस्तबल, इबादत खाने, गोदाम, मार्केट्स और शराब की फैक्ट्रियां भी थीं। हर मंजिल में छोटे छोटे इबादत खानों के अलावा एक मरकजी इबादत गाह भी मौजूद थी जो सीढ़ियों से नीचे जाते हुए दूसरी मंजिल पर बनाई गई। माहिरीन का कहना है कि घरों को देखकर अंदाजा होता है कि 35 से 50 हजार अफराद इस शहर में रिहाइश पजीर थे, जहां हवा की आमदोरफ्त के लिए मुख्तलिफ जगहों पर बड़े बड़े हवादान भी बनाए गए थे। जब माहिरीन ने इस शहर के मुख्तलिफ गोशों की छान फटक की तो उन्हें 11 मकामात पर हवा के लिए खोदी गई बड़ी सुरंगें मिली जिनके दहानों को बड़े बड़े पत्थर रखकर अंदर से बंद कर दिया गया था। 55 मीटर से ज्यादा तवील इन सुरंगों के दहाने ऐसे मुकामात पर वाक़ हैं जो हवा के रुख पर हैं ताकि हवा बआसानी अंदर दाखिल हो सके। इन 11 बड़ी सुरंगों के अलावा अब माहिरीन को तह से बाहर को निकले हुए 15,000 सुराख भी मिले हैं। हवा और रोशनी के लिए बनाए गए इन सब सुराखों को भी भारी पत्थर रखकर बंद कर दिया गया था। इब्तदा में तो इस शहर में दाखिल होने का एक ही रास्ता दरियाफ्त हुआ, लेकिन बाद में तलाश के बाद मजीद कई दरवाजे भी मिले। इन तमाम दरवाजों को 1 से 1.5 मीटर लंबे और 30 से 50 सेंटीमीटर चौड़े पत्थरों से बंद किया गया था जिनका वजन 200 से 500 किलोग्राम के दरमियान है। पत्थर के ये दरवाजे सब अंदर से बंद किए गए थे और इन्हें खोलना निहायत आसान था। तहकीक के दौरान एक ही फर्द के मामूली धक्के से भारी पत्थरों के ये दरवाजे खुल गए। जेरे जमीन शहर की तामीर के लिए जिस इलाके को मुंतखब किया गया था इसका अंदरूनी हिस्सा मजबूत चट्टानों पर मुश्तमिल था, इसलिए माहिरीन का कहना है कि इतने बड़े पत्थर चट्टानों से काट कर शहर बसाना बज़ाहिर इंसानी ताकत से बाहर है। इस शहर को जिन्नात ने तामीर किया था, इसलिए मकामी अफराद इसे जिन्नात का शहर भी कहते हैं। माहिरीन के मुताबिक इस शहर की तामीर का आगाज 7वीं सदी कबल मसीह में हुआ। इस इलाके में और भी जेरे जमीन शहर आबाद थे और इन्हें आपस में सुरंगों के जरिए मिलाया गया था। हालिया तहकीक से मालूम हुआ है कि इस इलाके से मगरिब की जानिब एक और जेरे जमीन शहर वाक़ था और वहां से 8 किलोमीटर तवील एक सुरंग भी दरियाफ्त हो चुकी है। और जेरे जमीन इतनी बड़ी तादाद में लोगों का जिंदगी गुजारना यकीनन एक हैरत अंगेज बात है। जबकि माहिरीन को इससे ज्यादा शशदर कर देने वाली बात इस शहर की तामीर लगी है कि ये शहर 10वीं सदी ईस्वी तक आबाद था, जिसके बाद इसे नामालूम वजूहात की बिना पर बंद कर दिया गया। मौरखीन का ख्याल है कि तवील अरसे तक रोमन अफवाज और दीगर कबाइल हमला आवरों से बचने के लिए इस तरह के इलाकों में छुपते रहे। अनातोलिया में रहने वाले ज्यादातर लोग जेरे जमीन घरों में रहते हैं जिसके रास्ते तो कुएं की तरह होते हैं लेकिन वो नीचे जाकर इंतहाई वसी हो जाते हैं। जानवरों को ले जाने के लिए जमीन में सुरंगें खोदी जाती हैं, अलबत्ता इंसानों के लिए सीढ़ियां बनाई जाती हैं। इन जेरे जमीन शहरों में भेड़, बकरियां, गाय और पोल्ट्री के जानवर भी रखे जाते थे। इस शहर की मुख्तलिफ दीवारों में अजीबो गरीब तहरीरें भी कुनुंदा की गई हैं, लेकिन ये जबान सबके लिए अजनबी है। माहिरीन को इस बात पर भी इंतहाई हैरत है कि इतने बड़े शहर में कोई एक कब्रिस्तान भी नहीं है और न आज तक वहां से कोई इंसानी बाकियात मिली हैं।